मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं आपका राजीव अपने YouTube चैनल राजीव सिंह एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस करा वो कल हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म को डिस्कस करा। आप सभी अच्छे तरीके से पता होगा सॉलिड डोसेज फॉर्म। जिस भी भाई ने सॉलिड डोसेज फॉर्म की वीडियो को नहीं देखा है वो सभी भाई YouTube पे जाके लेक्चर नंबर 2 को सॉलिड डोसेज फॉर्म जो हमने कवर कराया था उसको वहाँ से जाके कवर कर लें। आज जो हम अपने इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो इसी जो डोसेज फॉर्म था पहली कैटेगरी के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो जो दूसरी कैटेगरी हमारी है वो है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज स्पेलिंग का सभी ध्यान रखें सही से, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना। लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो अगर लिक्विड डोसेज फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है तो जैसे मैंने कल बताया था, आज मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। डोसेज फॉर्म होता क्या है कि अफेक्टेड एरिया के या फिर मैं बोलूँ साइट ऑफ एक्शन पर जहाँ पे ड्रग को अपना एक्शन शो करना है उस साइट पर, उस एरिया पर उस ड्रग को पहुँचाने के लिए जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम उस ड्रग को, उस मेडिसिन को कन्वर्ट करते हैं वो हमारा कहलाता है डोसेज फॉर्म। अब वो हम किसी भी डोसेज फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, गैसियस डोसेज फॉर्म है या फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसका कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर मेरी डोसेज फॉर्म उस साइट ऑफ एक्शन पर सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में या फिर गैसियस डोसेज फॉर्म में लाइक एरोसॉल है या लाइक इनहेलर टाइप में है या फिर मैं कहूँ टैबलेट टाइप में है, कैप्सूल है, पिल्स है, पैलेट्स हैं, इन फॉर्म में अगर वो नहीं पहुँच रही है तो मैं अपनी फॉर्मुलेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करूँगा कि वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में पहुँच जाए। अगर वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में है तो हम उस मेडिसिन को या उस फॉर्मुलेशन को लिक्विड डोसेज फॉर्म में रखकर इसी की अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कल हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म था उसमें हमने कल यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म में हमने उसको डिवाइड करा। तो ऐसे ही आज मैं इस लिक्विड डोसेज फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, जितनी भी हमारी फॉर्मुलेशन है तो जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो अगर मैं बात करूँ तो पहला जो है हमारा वो है हमारा क्या, इसी को अगर मैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की कैटेगरी को देखूँ तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड या फिर मैं बात करूँ लिक्विड्स फॉर ऑरल यूज, लिक्विड फॉर ऑरल यूज। तो पहली जो कैटेगरी है वो है हमारी लिक्विड फॉर ऑरल यूज, ऐसे लिक्विड जिनको हम ऑरली लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था जब मैंने आपको डोसेज फॉर्म बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम कितनी रूट, जो हमारी रूट है लाइक ऑरल है, लाइक हमारा ट्रांसडर्मल है, चाहे हमारा कोई भी एक्सवाइजेड इंजेक्टेबल रूट है, तो उसके बेस पे हमने अलग अलग डिवाइड करा था। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है इसको एक कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है जिसको कहते हैं लिक्विड फॉर ऑरल यूज। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा जो आता है और दूसरा अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज, ये एक आपकी कैटेगरी आती है। इसमें हम वो लिक्विड्स को हम इसमें रखते हैं या इस क्लास में हम उन लिक्विड्स को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं जो लिक्विड्स हमारे एक्सटर्नल यूज में काम, एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं हम उसको ले रहे हैं, बॉडी की इंटरनल कंडीशन में उसको नहीं ले रहे हैं, बॉडी की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको यूज कर रहे हैं। जैसे जो तीसरी हमारी कंडीशन है, तो तीसरा मैं अगर मैं आपकी बात करूँ तो ऐसे लिक्विड जो हमारे एक स्पेशल यूज में होते हैं, लिक्विड्स फॉर स्पेशल यूज। तो ऐसे जितने भी हमारे लिक्विड्स है जिनको हम एक स्पेशल यूज
हम उनको बोल सकते हैं, जैसे हमारा ईयर के लिए यूज़ हो गया, या हमारे एनिमास जो आते हैं जो लिक्विड प्रिपरेशन जो होते हैं, लाइक हमारे एरोसॉल्स जो आते हैं, लाइक इनहेलर्स जो आते हैं जो डायरेक्ट हम लंग्स में ड्रग को बेचते हैं, या फिर गार्गल्स आते हैं, थ्रोट पेंट्स आते हैं, माउथ वॉशेस आते हैं, उन सारे प्रोडक्ट को हम इस लिक्विड फॉर स्पेशल यूज में रखेंगे। एक आता है हमारा पेरेंटल यूज, या फिर हम बात करूं तो लिक्विड्स फॉर पेरेंटल यूज। एक कैटेगरी हमारी ये है। तो इसमें हमारे जो भी लिक्विड्स आएंगे, हमारे वो लिक्विड्स आएंगे जिनको हम पेरेंटल रूट के थ्रू दे रहे हैं। पेरेंटल रूट में हमारे बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं, आप सबको पता हो, कोलोजी में अच्छे से, या HAP में आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। जैसे हमारा इंट्रावेनस रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट है, ये सारे जितने भी XYZ IP इंट्रापेरिटोनियल रूट है, ये जितने भी हमारे रूट्स हैं, तो जो लिक्विड्स हम इन रूट के थ्रू देते हैं हम उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो जो हमारा लिक्विड्स डोसेस फॉर्म, जो हमारा एक स्पेशल डोसेस फॉर्म है, तो हमने उसको इन चारों कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करा। तो अभी हम जो उसको डिस्कस कर रहे हैं, वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि ओरल यूज में हमारी कौन कौन से फॉर्मुलेशंस आती हैं, एक्सटर्नल यूज में कौन कौन सी फॉर्मुलेशन आती हैं, या मैं बात करूँ स्पेशल यूज जो हमारा है उसमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशन आती हैं, और या फिर पेरेंटल यूज में कौन कौन सी फॉर्मुलेशन आती है। तो वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि आगे जब डिस्कस करेंगे तो फिर दोबारा नोट कर लेंगे इसको। देखिए, अगर मैं बात करूँ लिक्विड फॉर ओरल यूज, कि ओरल यूज में हम कौन कौन सी लिक्विड्स को रख सकते हैं, तो अगर मैं स्टार से इसको डिनोट कर देता हूँ नंबरिंग के तौर पर, इस पे पहला आता है सिरप्स। आप सबने सिरप को पिया होगा, ऐसा कोई बच्चा, कोई भी पेशेंट नहीं होगा जो सिरप को नहीं, जिसने आज तक यूज करा हो सिरप। दूसरा एलिक्सर, और एक है हमारा लिंटस, और एक है हमारा मिक्सचर। एक है हमारा मिक्सचर। तो ये जो हमारे जितने भी मेन लिक्विड्स हैं हमारे, उसको हम इस सिरप, एलिक्सर, लिंटस और मिक्सचर। तो जनरली अगर मैं आपको देखूं, इसमें और भी काफी सारे होते हैं। एक अगर मान लो मैं बात करूं ड्रॉप्स आपने देखा होगा, जैसे बच्चों के लिए जो इन्फेक्ट पेशेंट है, हमारे चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए ड्रॉप आता है, लाइक पैरासीटामोल का ड्रॉप आ गया, या कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन उसको ड्रॉप टाइप में कन्वर्ट कर दिया ना। तो ये जो हमारे हैं ये लिक्विड्स फॉर ओरल यूज है। अगर डिस्कस करें इसको कि सिरप क्या होता है, तो सब लोगों ने बी फॉर्म और डी फॉर्म में अच्छे से पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया हमको कंसंट्रेशन दी हुई होती है। अगर सिंपल सिरप की बात करें, तो इंडियन फार्माकोपिया कहता है कि 67.7% सुक्रोज और 100 ml H2O, इट मींस वाटर। अगर हम इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम सिंपल सिरप का नाम देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। इंडियन फार्माकोपिया कहता है कि सिरप या सिंपल सिरप इज अ मिक्सचर या फिर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ 66.7 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड 100 ml ऑफ वाटर। अगर मैं 100 ml पानी में इतनी क्वांटिटी को डिसॉल्व कर देता हूँ सुक्रोज की, तो वो होता है हमारा सिंपल सिरप। जैसे गर्म में आप सभी लोगों ने गर्मियों के टाइम में शरबत पिया होगा, तो वो जो शरबत बनता है, जो आप चीनी और पानी का जो आप एक मिश्रण लेते हो, जो घोल बनाते हो, उसको हम सिंपल सिरप कहते हैं। अगर मैं बीपी के अकॉर्डिंग बात करूं कि बीपी मींस ब्रिटिश फार्माकोपिया, सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो ये कंसंट्रेशन है
उसने बोला ब्रिटिश फार्माकोपिया ने कि 85% सुक्रोज डिसॉल्व इन द 1000 ml ऑफ वाटर। ब्रिटिश फार्माकोपिया की डेफिनेशन चेंज हो गई यहाँ पे। उसने बोला कि 85% या 85 ग्राम, या मैं इधर ग्राम लिखूं तो ग्राम है, जो 85 ग्राम अगर मैं सुक्रोज को 1000 ml वाटर में अगर मैं उसको डिसॉल्व करता हूं तो वो हमारा सिंपल सिरप कहलाता है। दोनों की डेफिनेशन में काफी अंतर है। तो 66.7 ग्राम आईपी के अकॉर्डिंग और 85 ग्राम जो सुक्रोज हमारा वो ब्रिटिश फार्मा के अकॉर्डिंग। तो मैं ये कह सकता हूं इसमें, अगर अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो सिरप हमारा क्या होता है? सिरप इज द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। फिर से बता रहा हूं, एक दो वर्ड को ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ये वर्ड बहुत जरूरी है अपना, अगर आप सिरप को डिफाइन कर रहे हो। अगर आप इस सिरप को डिफाइन कर रहे हो तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, शायद मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप सिरप को डिफाइन कर रहे हो तो ये वर्ड आपको लगाना जरूरी है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। किसका है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन? किसका मैं बात करूं? कंसंट्रेटेड सुक्रोज और वाटर। जब आप इसका सिंपल सिरप को फॉर्मुलेट करके प्रिपेयर करते हो तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, हीट करते हो, तो तब आपने देखा होगा जब लास्ट में इसको कूल करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है एक विस्कस सॉल्यूशन बनता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। उसी सॉल्यूशन को हम सिंपल सिरप का नाम देते हैं। अब मैं अगर बात करूं, जैसे अभी सिंपल सिरप में अगर बात करें कितने टाइप के होते हैं तो इसको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे सिरप अगर मैं बात करूं तो सिरप का क्या है हमारा, जैसे टाइप में अगर देखूं तो सिंपल सिरप हो गया हमारा, मेडिकेटेड सिरप हो गया, फ्लेवर्ड सिरप हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं हम इनको डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। फिलहाल अभी मैं कैटेगरीज को डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसके बाद में एलिक्सर को हम क्या कर रहे हैं, एलिक्सर को डिस्कस कर रहे हैं। एलिक्सर क्या है? एलिक्सर हमारा सेम, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन। हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, और जिसमें एल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 10 से लेके 40% तक जो होती है हमारी हाइड्रो एल्कोहलिक। मतलब एल्कोहल की जो वो है हमारा कंसंट्रेशन है वो 10 से लेके 40, और एक दो बुकों में मैंने पढ़ा है 45 भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर एवरेज लेके चले तो हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन जो होता है हमारा वो है हमारा एल्कोहल। अगर मैं इसमें एक मेन बेस की बात करूं तो इसमें हमारा सुक्रोज और वाटर है, लेकिन अगर मैं एलिक्सर में बात करूं जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो एल्कोहल है, राइट? तो ये आपको सिरप में और एलिक्सर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वन बाय वन जब हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको पूरा डीपली हम डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा लिंटस। व्हाट इज लिंटस? रफ कर देता हूं, अगर आप लोगों ने सभी ने इसको नोट कर लिया हो तो। लिंटस क्या है? अगर आप लोगों ने यूज करा हो तो लिंटस एक ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द विस्कस प्रिपरेशन। विस्कस प्रिपरेशन, विस्कस प्रिपरेशन जनरली कफ में काम आती है, हमारे कफ में काम आती है ना। विस्कस लिंटस आर द विस्कस प्रिपरेशन जनरली यूज्ड फॉर द कफ। अगर हम सिरप की एलिक्सर की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है। ये जो हमारी प्रिपरेशन है लिंटस वाली प्रिपरेशन है, ये विस्कस प्रिपरेशन होती है, कफ में काम आती है, राइट। अगर मैं एक दूसरा बात करूं जो हमारा मिक्सचर है, एक प्रिपरेशन मैंने आपको लिखवाई थी मिक्सचर, जो हम ऑरली लेते हैं, तो मिक्सचर भी हमारा क्या है, मिक्सचर भी एक तरीके की लिक्विड प्रिपरेशन है। इसमें जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंडेड है ना,
इस टाइप इस कैटेगरी के जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको हम ऐड कर देंगे। इसमें एक या फिर एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, या फिर मैं बात करूं ड्रग, एक या एक से ज्यादा ड्रग्स भी हमारी हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम सभी को डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम डोसेज फॉर्म को खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे वो टैबलेट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट एरोसॉल जो हमारी कैटेगरी है गैसेस फॉर्म की वहाँ तक जाएंगे। हर एक टॉपिक को वहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। तो अभी बस मैं सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन के तौर पर बता रहा हूँ जिससे कि आपको डोसेज फॉर्म की जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से याद हो जाए, या फिर वो अच्छे से उसे जो कॉन्सेप्ट है किस कैटेगरी में किस लिए हमने उसको रखा है वो याद आपको। अगर मैं जो नेक्स्ट हमारा है वो ड्रॉप है। ड्रॉप आप लोग जानते ही, जो जनरली ड्रॉप्स होती हैं बच्चों के लिए यूज होती है ज़्यादातर नॉर्मली, जैसे पैरासीटामोल की ड्रॉप हो गई, वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, लिक्विड है। ड्रॉप हमारी विस्कस भी हो सकती हैं और या फिर मैं ये बात करूँ कि मोर विस्कस भी हो सकती हैं और लेस विस्कस भी हो सकती हैं। तो ड्रॉप के केस में ये है। अब जो हमने इस लिक्विड कैटेगरी की जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है जो हमने उसको डिवाइड करा है वो हमारा है लिक्विड यूज फॉर लिक्विड्स फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन जिनको हम बॉडी के बाहर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर बात करूं सिरप को हम कभी भी बॉडी के बाहर यूज नहीं करते, सिरप को इंटरनली लेते हैं। अगर मैं बात करूं एलिक्सर, अगर मैं बात करूं लिंटर्स, मिक्सचर, ड्रॉप्स, इनको हम कभी भी बॉडी के बाहर यूज नहीं करते हैं। दो वर्ड मैंने कल आपको डिस्कस करे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर। ऐसी कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर जा रही है उसको हम इंटरनल कैटेगरी में रखते हैं, और अगर जो ऐसी फॉर्मुलेशन है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम बॉडी के बाहर यूज कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे सेमी सॉलिड हो, चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो, उसको हम एक्सटर्नल कैटेगरी में रखते हैं। राइट, तो ये जो हमारी कैटेगरी है इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आती हैं। लोशन, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज में हमारा एक 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड करा है, या फिर 3 पार्ट में। पहला हमारा लोशन है, एक हमारा लिनिमेंट है, घर पे बहुत लोगों ने यूज करा होगा, जैसे एक आपका कोलाडल है। ये 3 टाइप के जो हमारे फॉर्मुलेशन है लिक्विड्स हैं, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, या फिर हम बात कर सकते हैं लोशन, लिनिमेंट और कोलाडल। ठीक है, तो लोशन जो होते हैं हमारे वो होते हैं दोनों ही लिक्विड प्रिपरेशन से। ध्यान रखना, अगर मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लोशन और लिनिमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों में डिफरेंस समझ के अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोशन जो होता है हमारा, जैसे आपने क्या नाम है लोशन देखा होगा, है ना, बहुत सारे लोशन आपने यूज करे होंगे स्किन पे, तो वही उन्हीं लोशन की बात कर रहे हैं। तो लोशन जो होता है जनरली मैं बात करूँ दोनों ही हमारी बॉडी के बाहर यूज होते हैं, स्किन पे यूज होते हैं हमारे, चाहे वो लोशन है चाहे लिनिमेंट है। लोशन जो होता है, लोशन के केस में एक बात बहुत जरूरी होती है कि लोशन है उसको हम विदाउट फ्रिक्शन यूज करते हैं, और जनरली ये स्किन के लिए यूज होता है, इसका इतना बड़ा खास पर्पस नहीं है। लेकिन अगर लिनिमेंट की मैं बात करूं तो लिनिमेंट हमेशा फ्रिक्शन विद रबिंग, या फिर मैं बात करूं जब रबिंग का मतलब बॉडी के सरफेस पे जो बॉडी की स्किन है उस पर हम उसको रब करके यूज कर रहे हैं, है ना। तो जो लिनिमेंट है वो विद रबिंग यूज होता है, और जो लोशन है वो हमारा विदाउट रबिंग यूज होता है। और जो लिनिमेंट का जो काम है वो जनरली जैसे आपने देखा होगा जो हमारा ऐसे पेशेंट जिनको घुटनों में दर्द रहता है या जिनको जॉइंट्स पेन होता है, ऐसे जितने पेशेंट जो होते हैं उनको लिनिमेंट यूज करते हैं स्किन पे लिनिमेंट। तो लिनिमेंट जो है हमारा रिलीफ पेन, जो पेन को रिलीफ करने के लिए हमारे काम में आ रहा है, ऐसे जो हमारी प्रिपरेशन है उनको हम बोलते हैं लिनिमेंट। तो लोशन और लिनिमेंट में इतना ही फर्क है। जनरली अगर मैं लिनिमेंट की बात करूं और लोशन की बात करूं तो लोशन आता लेस विस्कस और लिनिमेंट आता मोर विस्कस। लोशन जो है हमारा वो ज्यादा विस्कस नहीं होता एज कंपेयर टू लिनिमेंट, और लिनिमेंट जो होगा वो हमारा लोशन के कंपेयर में ज्यादा विस्कस होता है। समझ में? तो ये है आपका। एक सेकंड में सिर्फ अभी पानी पीता हूँ थोड़ी देर के लिए, माफी चाहूंगा।
अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कोलोइडल्स, तो लोशन एलिमेंट का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आगे इसको डीपली में क्लास में डिस्कस करेंगे। कोलोइडल्स जो है हमारा वो क्या होता है? कोलोइडल्स जो है हमारा वो एक तरीके का सॉल्यूशन है। कोलोइडल्स क्या होता है? एक तरीके का सॉल्यूशन है हमारा किसका? नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज, और ये जो सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का किसमें होता है? नाइट्रोसेलुलोज प्लस ईथर या फिर अल्कोहल। नाइट्रोसेलुलोज ईथर और अल्कोहल, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली जो कोलोइडल्स हमारे होते हैं वो हमारे यूज आते हैं सर्जिकल के टाइप, सर्जरी के टाइप पे, सर्जरी के टाइप पे। जैसे जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं या ऑपरेट कोई भी जो फिजिक या सर्जन है जो ऑपरेट करता है, उस टाइम जो सर्जरी होती है, कट लगता है, उस समय जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हो जाते हैं, उस समय हम कोलोइडल्स को हम यूज करते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी को जो हम बता रहे हैं वो है हमारा लिक्विड्स फॉर स्पेशल यूज। लिक्विड्स फॉर स्पेशल यूज, तो इसमें जो हम कर रहे हैं डिफाइन जो कर रहे हैं या फिर हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो होता है हमारा गार्गल्स। गार्गल्स, तो गार्गल्स क्या होते हैं हमारे? जनरली आपने देखा होगा गार्गल्स, जो आप हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आपको, जो गरारे हम करते हैं, जैसे आप सिंपली पानी के जो गरारे करते हैं, जैसे आपका कभी सुना हो तो जैसे गला बैठ जाता है, तो उस समय जो इस पोर्शन को, जो आप थ्रोट पोर्शन है, आपका जो थ्रोट पोर्शन है, गला वाला पोर्शन है, उसको रिलीफ देने के लिए हम क्या करते हैं? गरारे, जिसको हम गार्गल्स बोलते हैं। जैसे आजकल मार्केट में एक बीटाडीन गार्गल सॉल्यूशन आ रहा है, तो अभी जो गार्गल सॉल्यूशन है इसका आपको मैंने बताया। तो इसके बाद जो हमारा लिक्विड फॉर्म या लिक्विड्स फॉर स्पेशल यूज में जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस, तो माउथ वॉशेस क्या होता है? माउथ वॉशेस, इसके नाम से पता पड़ रहा है, माउथ वॉशेस ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी लिक्विड फॉर्मुलेशन जिनको हम माउथ को रिंस करने के काम में या माउथ को वॉश करने के काम में लेते हैं, ऐसी प्रिपरेशन को हम माउथ वॉशेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बड़ा अपना कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा लिक्विड प्रिपरेशन एक 1 by 1, तो इसमें इसकी फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, यूजेस वगैरह सब मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। एक आता है हमारा थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट क्या होते हैं जी? थ्रोट पेंट हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं या वो प्रिपरेशन होती हैं जो लिक्विड्स होते हैं और विस्कस होते हैं। ध्यान रखिएगा, थ्रोट पेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये विस्कस प्रिपरेशन होती है, विस्कस फॉर्मुलेशन, विस्कस प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिपरेशन हमारी यूज होंगी, ये थ्रोट वाली जो प्रॉब्लम है वहां पे यूज होंगी। अगर थ्रोट प्रॉब्लम है तो थोड़ा जो हमारा कंटेंट है, अगर मैं सिरप की बात करूं, पानी की बात करूं, पानी आप पीते हैं तो तुरंत क्या चला जाता है? अंदर चला जाता है। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो तुरंत अंदर चला जाता है। लेकिन जब मुझे गले में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो अंदर चली जाएगी तुरंत चीज, तो वो थ्रोट को जो रिलीफ ही कहां से मिलेगा? क्योंकि वहां पे जो हमारी दवाई है, जो मेडिसिन है, वो थोड़ी देर भी नहीं रुकी। तो इसीलिए क्या है, इसी पर्पस को देखते हुए थ्रोट पेंट्स जो होते हैं वो थोड़े विस्कस होते हैं। जो विस्कस होते हैं उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू जो हमारे वाटर है या फिर ऐसे माउथ वॉशेस है, इनकी कंपेयर में जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है, राइट। तो जब फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी तो वो धीरे 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 अपना जो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। या फिर जो थ्रोट पेंट होते हैं उनको हम निगलते हैं, या फिर मैं बात करूं कि उनको हम अंदर नहीं स्वेल करते हैं। जो थ्रोट पेंट हमने यूज करा और नॉर्मली क्या करा, थोड़ी देर बाद हमने उसको डिस्कार्ड या फिर मुंह से बाहर निकाल दिया। तो ये जो हमारी प्रिपरेशन है ये थ्रोट पेंट की तरह काम में आती है। एक है हमारा आई ड्रॉप, ये मैं लिख देता हूं, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप,
नेजल ड्रॉप, ये सारी एक कैटेगरी की लिक्विड फॉर्म में है। ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। ये नॉर्मली जैसे आई ड्रॉप की मैं बात करूं तो आईज को लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए, जो आई को जो एक नमी प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि ज़्यादातर उन केस में यूज करते हैं हम जहाँ पे जैसे किसी को एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है ना, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी आई ड्राइनेस अगर हो जाती है तो वहाँ पे हम आई ड्रॉप्स को यूज करते हैं। आई ड्रॉप्स में बहुत सारी हमारे ड्रॉप्स आ रही हैं मार्केट में। ईयर ड्रॉप्स हो गया, ईयर ड्रॉप, नीजल ड्रॉप, है ना। जैसे ईयर ड्रॉप है हमारा, ईयर ड्रॉप का क्या है कि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है ना, या किसी को कान में कोई इन्फेक्शन है, किसी और तरीके की प्रॉब्लम है, वहाँ उस केस में हम ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं। नेजल ड्रॉप्स आपने देखा होगा लिक्विड प्रिपरेशन में, किसी की नाक बंद हो जाती है ना, तो किसी को जुकाम ज्यादा हो जाता है या जुकाम हो जाता है, उस केस में हम नेजल ड्रॉप को यूज करते हैं। तो ये जो है अपना लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज में हम इस तरीके से जो फोर्थ हमारी प्रोडक्ट है वो है हमारा आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और देन नेजल ड्रॉप। एक आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, डाउचेस, है ना। तो ये क्या होते हैं जी, डाउचेस एक तरीके से लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं और जनरली ये आपकी जो रेक्टल और वेजाइनल जो एरिया है, जो वहां का जो अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी डिलीवरी हुई है, या फिर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लेडीज को होती है, या एनल इन्फेक्शन जो बाहर की जो वहाँ की एरिया है उस जगह पे अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में जो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो डाउचेस होता है ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है, तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, उस एरिया को हम क्लीन करते हैं, एक तरीके से हाइजीन करने के काम में आता है, राइट। तो ये वो प्रिपरेशंस होती हैं। वेजाइनल एरिया को, रेक्टल एरिया जैसे एरिया को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, जिससे वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक आता है हमारा एनिमा, एनिमास, एक है हमारा एनिमा। एनिमा क्या होता है, एनिमा जनरली लिक्विड प्रिपरेशन होता है और आपने देखा होगा मार्केट में इस टाइप का एक ये हमारा एनिमा होता है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है और यहाँ से इसका एक पाइप लगा होता है ना, और यहाँ से इसकी एक नोब निकली होती है, इस पर कैप लगा होता है, इस कैप को ब्रेक करते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे रेक्टल कैविटी के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं और यहाँ से इस पाउच को प्रेस कर देते हैं। तो जो इसका जो हमारा अंदर का जो लिक्विड है या मटेरियल है वो क्या होगा, मेडिकामेंट है, वो हमारा अंदर की तरफ रेक्टल कैविटी के थ्रू अंदर की तरफ जाता है। और जनरली हमारा जो एनिमा हमारा जो यूज होता है वो कॉन्स्टिपेशन जैसे अगर जैसे मान लीजिए कोई कॉमा का पेशेंट है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, उन पेशेंटों के लिए हम एनिमा को यूज करते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए जब यूज करते हैं तो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है वहां पे हम एनिमा का यूज करते हैं। एक आता है हमारा लिक्विड कैटेगरी में इनहेलर्स। इनहेलर्स क्या होते हैं, इनहेलर्स का मतलब है जो हमारी मेडिकामेंट है वो हमारी लंग्स जो होते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है लंग्स, वहां जाते हैं। इनहेलर्स के थ्रू कहां जाते हैं, वो उस जगह पर जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा हो मीटर्ड डोज इनहेलर, है ना, मीटर डोज इनहेलर। तो क्या होगा, एक फिक्स डोज में क्या होगी, ड्रग बाहर निकलेगी और वो अपने साइड ऑफ एक्शन पे जाएगी। इनहेलर्स में क्या होते हैं, जो हमारा मेडिकामेंट है वो डायरेक्ट कहां जा रहा है, वो हमारा डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है, राइट। तो लंग्स क्या काम है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना, और उसके बाद ब्लड कहाँ जा रहा है, वो हमारा हार्ट में जाता है। तो आपने HAP में ये पढ़ा होगा, जो इसका साइकिल है, हार्ट की साइकिल ब्लड पंप करने की, तो वो पढ़ा होगा। तो जो हमारा कहने का मतलब है, जो इनहेलर्स है हमारा, इनहेलर्स का काम क्या है, मेडिकामेंट को लंग्स में पहुंचाना, ठीक है। इसमें आपने मीटर डोज इनहेलर पढ़ा होगा, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में जो पंप करते हैं, या किसी अस्थमा पेशेंट को देखा होगा जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, एक बार पुश करा तो इस तरीके से कुछ कंटेनर बना होता है इस तरीके से, और यहाँ इसका एक कवर इस तरीके से होता है। तो जैसे ही इसको प्रेस करते हैं इस वाले पोर्शन को, तो इसमें जो मेडिकामेंट है वो बाहर निकलता है। जो माउथ में ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसका जो आउटलेट है, उसको हम ओरल कैविटी में रखते हैं, और जैसे इसको प्रेस करेंगे वहां से एक फिक्स डोज में, ऐसा नहीं होगा कि कितनी भी डोज बाहर आ रही है।
अगर मान लो 0.5 ml है तो उसको प्रेस कर दें, तो जितनी भी बार आप उसको प्रेस करोगे इतनी ही क्वांटिटी बाहर निकलेगी। तो इसी को बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। नाम से पता पड़ रहा है मीटर डोज इनहेलर, राइट। तो और एक होता है हमारा एरोसॉल, एक है हमारा एरोसॉल। एरोसॉल तो जनरली एरोसॉल में हम अपने बी फॉर्म 4th ईयर में या बी फॉर्म 3rd ईयर में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कि एरोसॉल क्या होते हैं। एरोसॉल हमारा इस पे हम प्रोपेलेंट वगैरह यूज करते हैं, है ना, जिसमें आपने देखा होगा गैस्केट लगी होती है हमारा, है ना, और जैसे हमारा वाल्व लगे होते हैं, हमारे डिप ट्यूब लगी होती है ना। आपने इसमें एक फ्लैश पॉइंट भी पढ़ा होगा जिसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्लैश पॉइंट कितना होता है एरोसॉल का, फ्लैश पॉइंट निकालने का, फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन करने की कौन सी टेक्निक होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एरोसॉल हमारा जनरली स्किन के बाहर हम इसको यूज करते हैं, है ना। जैसे आप कॉस्मेटिक में भी इस एरोसॉल को यूज करते हो, है ना, डिओड्रेंट की तरह आप इसको यूज करते हो। और अगर एरोसॉल को अगर और भी देखें तो जो एनेस्थीसिया जो होता है हमारा, उसमें भी हम एरोसॉल का यूज करते हैं। जैसे पेशेंट का अगर ऑपरेशन करना है तो अगर उसको एनेस्थीसिया देना है, उसके किसी पार्ट को, बॉडी किसी पार्ट को एनेस्थाइज करना है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, उस केस में भी हम एरोसॉल, एनेस्थीसिया एरोसॉल को यूज करते हैं। लाइक इसको हम नॉर्मली फोमिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा एरोसॉल है, जब इसको आगे डिस्कस करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है एरोसॉल, है ना। तो इसमें जो इसकी असेंबली होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डिप ट्यूब क्या होती है, हमारी वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व में भी अलग अलग वॉल्व होते हैं। मीटरिंग वॉल्व अलग होता है हमारा, फॉर्मिंग वॉल्व अलग होता है, कंटिन्यूस वॉल्व अलग होता है हमारा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड प्रिपरेशन जो हमने नॉर्मली एक्सटर्नल में हमारा काम आ रहा था, जितने हमारे प्रोडक्ट थे, चाहे वो माउथ वॉश हो, थ्रोट पेंट हो, या फिर हमारा आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप हो, नेजल ड्रॉप हो, हमारा एनिमा हो, हमारा इनहेलर्स हो या एरोसॉल हो, ये सारे जो है हमारे ये सारी लिक्विड कैटेगरी के एक्सटर्नल यूज में हम इनको रखते हैं। एक दूसरा हमारा आता है लिक्विड्स यूज फॉर द इंजेक्टेबल, जो हमारा पेरेंटली रूट है उसके थ्रू जो हम लिक्विड्स देते हैं, उसमें अलग अलग आ जाता है। हमारा सस्पेंशन भी आ जाता है, हमारा नॉर्मल लिक्विड भी आ जाता है, सॉल्यूशंस भी आ जाता है। तो जनरली वही है, सारी चीजें वही है। उसमें क्या करते हैं, बस उसका लिक्विड का रूट को चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये सारा हमारा जो पार्ट था वो हमारा था लिक्विड डोसेज फॉर्म का पार्ट, जिसको हम जनरली डोसेज फॉर्म में कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन की, जो मैंने आपको बताया था कि ना तो पूरी तरह सॉलिड होता है ना पूरी तरह लिक्विड होता है। जैसे हमारा पेस्ट है, लाइक क्रीम्स हैं, है ना, लाइक जेलीज हैं, इस तरीके की जो प्रिपरेशन है जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में आती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि दुनिया का काम है कहना। अगर दुनिया की बातों में आओगे तो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुँचोगे जिस मुकाम के लिए आपने वो कदम उठाया है। उसी दुनिया का मुंह बंद करना है जो लोग ये कहते थे कि आपसे कुछ ना हो पाएगा। और अगर हमें उनको झूठ साबित करना है, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें सिर्फ एक काम करनी पड़ेगी, लगन और मेहनत। अगर हमारे अंदर उस काम को करने की लगन है, अगर हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं और हम उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है, लगन, लगन और लगन। तो हार्ड वर्क करते रहिए। लोगों का काम कहना है, वो कल भी कहते थे, आज भी कहेंगे। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे उनका काम तब भी कहना ही था। और अगर हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, अच्छी जॉब पे पहुंचेंगे, तो भी उनका काम है कहना। तो दुनिया की बातों को अलग एक साइड रख के आप अपनी सक्सेस के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। असफलता अगर किसी को मिलती भी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। हर एक असफलता से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम असफल भी हुए हैं कभी, तो इसका मतलब है कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है। अगली बार जब हम उसके सफलता को हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे, तो उसी फेलियर वाली चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे और आगे और भी अच्छा करेंगे। और ये बात तय है, जिस दिन आपकी प्रिपरेशन, जिस दिन आपकी हार्ड वर्किंग एक अच्छे लेवल की हो जाएगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सक्सेस को हासिल करेंगे, एक दिन सक्सेस होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच।